डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का शहर में पानी के बहरान पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। खवातीन और बुजुर्ग पानी के हसूल के लिए दरबदर ठोकरें खा रही हैं। क्यों? क्या हुई? भारत की जानिब से रोजाना पानी बहाव में कमी और इजाफा रोज का मामूल बनने लगा। पानी में कभी इजाफा और कभी कमी से पाकिस्तान में डैमों में स्टोरेज मुतासर होने लगी है। क्या पाकिस्तान में कमी के बायस मंगला डैम में पानी भरने का मसला हो सकता है। इरसा हुकाम के मुताबिक कभी दरियाओं के बहाव पर कमी कभी इजाफा किया जाता है। इसी तरह की सूरत हाल रही तो मंगला डैम में पानी भरने का अमल मुतासर हो सकता है। आप लोग रोना बंद कीजिए। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। हिंदुस्तान ने हालिया जंग में जो तवातर से 1960 के पानी के मुआहदे को वेपनाइज करने के लिए जो धमकी और जो थ्रेट्स वो दे रहा है, वो उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसमें दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। पानी के मसले को कौमी रेड लाइन करार देना भी निहायत अहम नुक्ता है। भारत के सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर एक वाज़े क्लियर पैगाम है। जो पानी रोकेगा वो पछताएगा। लेकिन सर जो पानी नहीं आएगा तो किसान किधर जाएगा? तो जाहिर है ये तो प्लानिंग करनी चाहिए ना। अमेरिका 100 साल पहले की प्लानिंग कर रहा है, हमारे पाकिस्तान 5 साल बाद की प्लानिंग नहीं कर रहा। ये तो इनको प्लानिंग करनी चाहिए ना। अब अमेरिका या यूरोप है वो अपने अगले 100 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है सर, देखिए इंडिया की जिस तरह आजकल प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स चल रही है, हर मुल्क के साथ वो कुछ ना कुछ मुआहदे कर रहे हैं, मुल्कों को इंगेज किया हुआ है। हमारी सपोर्ट में कौन आएगा सर ये पानी के मसले के लिए? हमारी सपोर्ट के लिए अल्लाह ही आएगा। मुझे और आखिरी भरोसा अल्लाह पे। हाँ। क्योंकि जाहिर है जब आपके पास लीडरशिप नहीं है या आपका मैंडेट चोरी हुआ है इस अवाम का, तो फैसला कौन करेगा आप बता दें। ठीक है भाई, आपके पास लीडरशिप होगा तो वो कोई टेबल टॉक करेगा ना। तो जब लीडर ही नहीं है, सारे अपने अपने मजे ले रहे हैं फॉर्म 47 पे, तो फिर अल्लाह ही है, अल्लाह ही हमारा हाफिज है। कि भाड़ में जाओ तुम। यानी ये इज्जत करवाई है हमारी दुनिया के सामने इन लोगों ने। इनसे ये तवक्को करना कि ये इंडिया के सामने खड़े होकर इंडस वाटर ट्रीटी पर स्टैंड लेंगे, ये तो ऐसी तवक्को करना है कि जैसे बिलावल बच्चा पैदा कर देगा, तो ये नहीं हो सकता। रखा है और पाकिस्तान का पानी रोक दिया, तब से पाकिस्तान में दोस्तों दंगे फसाद शुरू हो गए। और पाकिस्तान में बिजली जो बननी थी, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हैं, ये यहां से बिजली भी पैदा होती है, तो पाकिस्तान में बिजली का बहरान यानी कि कमी हो रही है। सिंचाई के पानी की कमी हो रही है, पीने की धोने की पानी की कमी हो रही है पाकिस्तान में। तो बीच में पाकिस्तान ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, भारत को एक धमकी दे देते हैं, एक धमकी दे देते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान के पास कुछ नहीं होता तो वो अपने बाप चीन की ओर भागता है। तो सारे कोर कमांडरों की दौड़ें क्यों लगी हुई हैं जनाब? मैं इन्हें हमेशा मना करता हूं कि वो बात करो जो पूरी कर सको। आपने तो कहा है कि सांस बंद कर देंगे, बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो हाफिज सईद ने भी यही तकरीर की थी। हाफिज सईद के एग्जैक्टली यही अल्फाज है, तो हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारा सांस बंद करेंगे। क्या भारत ने पानी को अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बना लिया है, जिसका तोड़ पाकिस्तान तो क्या चीन के पास भी नहीं है? और बड़ी खबर यह है कि सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान की परेशानी एक बार फिर से जाहिर हुई है और पाकिस्तान ने भारत को एक के बाद एक 4 लेटर लिखे हैं जिसमें इसी सिंधु जल समझौते का जिक्र है। जलवा है हमारा। अगर ट्रंप, मुझे आप पूछ रहे हैं ट्रंप क्या कहेगा, मैं कहूंगा ट्रंप कहेगा तुम तो बड़े अनग्रेटफुल लोग हो, मैंने तुम्हारे को न्यूक्लियर वॉर से बचाया है, और नहीं तो क्या। और अब आप कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान को पकड़ के कान से ले आऊं टेबल पे और उनसे मनवाऊं। क्या मनवाऊं? नहीं मनवा सकता मैं, कोई नहीं मनवा सकता किसी और मुल्क को। अब आए ना लाइन पे। अब तक सिंधु जल संधि की आड़ में भारत सिर्फ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना पाता था। इसका सरल भाषा में मतलब है कि आप बहते पानी पर टरबाइन लगाकर बिजली तो बना सकते हैं, लेकिन पानी को रोक नहीं सकते, उसे स्टोर नहीं कर सकते। IWT इंडस वाटर ट्रीटी अपर राइपेरियन की प्रिविलेज के रूप में होनी चाहिए थी, और उसको पाकिस्तान ऐसे इस्तेमाल कर रहा था जैसे कि वो पूरी तरह से भारत के ऊपर हुक्म चला रहा हो। जब पहलगाम हुआ तब से अब तक भारत 4 बार पानी बंद कर चुका है और 3 बार भारत पानी खोल चुका है। यानी पानी बंद कर दिया, ठीक ठाक पानी जमा किया और एक साथ खोला सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा करने के लिए। तो भारत ये कर चुका है और भारत ये आगे भी करेगा। भारत जब तक इतने बड़े डैम नहीं बना लेता कि पाकिस्तान का पानी बिल्कुल बंद कर दे, तब तक ये करता रहेगा। तो हमने वो फुटेजेस देखी हैं पाकिस्तान में, दरिया पर पपड़ियों की सूरत में जमीन नजर आने लगी, दरिया खुश्क हो गया, प्रॉब्लम्स पैदा हो गई, किसान रो रहे हैं, ये हमने देखा है। फिर पानी आ जाता है और पानी ज्यादा आ जाता है, उसमें भी एक अदद मसला है। तो ये होता रहेगा।
इस वक्त भी हो रहा है। जितना मर्जी जोर लगा ले, सिंध तास मायदा उसको बहाल करना पड़ेगा। अच्छा, इंडिया वालों ने कहा था हमने पाकिस्तान को इतनी बनाने देनी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गलतफहमी क्या? दरियाए चनाब में 91,000 क्यूसिक पानी कम हो चुका है। भारतीय मुसलमानों के लिए पाकिस्तान क्या है? हम पाकिस्तानी, हम बहुत स्ट्रांग है। तो इंडिया की भूल है कि अगर वो इस तरह हमारे साथ जंग करेगी। लेकिन सर जब पानी नहीं आएगा तो किसान किधर जाएगा? तो जाहिर है ये तो प्लानिंग करनी चाहिए ना। तो जो भारत ने बेसिकली 70 सालों में एक इमेज बनाई थी अपनी सेकुलरिज्म की, वो खत्म हो गई है। हमारी सपोर्ट में कौन आएगा सर ये पानी के मसले के लिए? हमारी सपोर्ट के लिए अल्लाह ही आएगा। तो यहां से आगे मसले का हल क्या है? यह है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का इम्तिहान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब, इनकी जानिब से कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाकर जब भारत ने कहा इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल, तो पाकिस्तान ने कहा अगर मुअत्तल और पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा तो यह जंग है, एक्ट ऑफ वॉर है। और एक्ट ऑफ वॉर की सूरत में पाकिस्तान मिसाइल मार के उस वाटर बॉडी को जहां से पानी रोका जाएगा पाकिस्तान उड़ा देगा, तबाह कर देगा। अब तक 4 बार पाकिस्तानी पानी रोका जा चुका है, तो क्या हमने तबाह किया? नहीं किया। भैया बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? क्योंकि पाकिस्तान है वो बकरे की माँ जो अब पूरी तरह से कट गई है। इंडस वाटर ट्रीटी उसने हेल्ड इन अबेंस की है, उसको मनसूख नहीं किया। ये एक पॉलिटिकल मसला बना दिया जाता है। बुनियादी तौर पर यह पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, पाकिस्तान की जिंदगी का मसला है। ये रिलीजन और रिलीजन आपका एक ही है कि हम उम्मा है, हम नेशन है, और मुसलमानों को भारत में परसिक्यूट किया जाता है। मुसलमान को देखते ही एक हिंदू जो है उसको मारने लग रहा है, पता नहीं क्यों। तूने दुनिया के सामने हमें शर्मिंदा कर दिया है। पहली बात, जितना मर्जी जोर लगा ले, सिंध तास मायदा उसको बहाल करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें इंटरनेशनल जो हमारे मुआहदे हुए हैं उस पे वो अगर वो वायलेशन करेगा तो उसको सजा भुगतना पड़ेगी। जैसा कि लास्ट टाइम बिलावल भुट्टो साहब जो है ना उधर गए हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये इस इशू पे बहुत अच्छी डिबेट की है कि इंडिया अपनी हठधर्मी से बाज आए। पूरी दुनिया में अगर कोई भी जंगे, कोई मुल्कों की आपस में जंगे होती है तो वो टेबल टॉक पे हर चीज़ का सलूशन देता है। और पानी बंद करना ये उसकी गलत फहमी है कि वो पानी बंद करके पाकिस्तान को गलत फहमी क्या? दरियाए चनाब में 91,000 क्यूसिक पानी कम हो चुका है, तो उसने पानी बंद कर दिया है। अब किस चीज का इंतजार है? आपकी जो बात है वो बिल्कुल उसने आबी जाहरियत की है, पानी बंद किया है। और पानी जखायर करने के ऊपर जो है बात करेंगे, डैम बनाएंगे और उसके जो नापाक अजायम है उसको हम खाक में मिलाएंगे। ये कोई बयान है? कि भाई बयान ये है कि आपने जो उसको कहा कि अगर पानी बंद किया तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। देखो पानी के ऊपर हमारा कंट्रोल था, हम तुम्हारा पानी रोक सकते हैं, तुम्हारी फसलों को बंजर कर सकते हैं, तुम्हारे मुल्क में गृह युद्ध करा सकते हैं। ये पावर हमारे पास है। इसका हमें हल चाहिए। लेकिन तुम्हें ये जो बेतुकी बात करते हो कि हम तुम्हारी हवा बंद कर देंगे कैसे बंद करोगे भाई? पता नहीं क्या मीडिया भाई बातें भी हवा ही छोड़ता है कि हम तुम्हारी हवा बंद कर देंगे। कैसे हवा बंद करोगे भाई? कैसे बंद करोगे? कोई एक तरीका तो बता दो कि हम हिंदुस्तान की इस तरीके से हवा बंद कर देंगे। पढ़ा करते थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगली जंग होगी तो वो पानी पे होगी। आपको क्या लगता है अगर पानी ना छोड़ा तो फिर यहाँ से कोई जवाबी कार्रवाई की जाएगी? मेरे ख्याल से जरूर करनी चाहिए। ये तो फिर हमारी समझ लें पूरी कौम पे हमला है ना। ये तो पानी नहीं हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। और वो तो फिर इंशाल्लाह ताला मुझे नहीं लगता ऐसी नौबत आएगी। मतलब और उम्मीद है इंडिया से कि वो करेगा। नहीं, उम्मीद है हमें बैनुल-अक़वामी इदारों से भी है, मीडिया से भी है, और आप लोग भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ये भी आपको अप्रिशिएट करता हूँ। तो लेकिन ये है भाई हमारी लीडरशिप को ना प्लानिंग करनी चाहिए बस। ये मैं पानी को भी लेके, मुल्क को भी लेके, मुल्क को भी अल्लाह का ये वही मार्केट है ना जहाँ चांद रात पे पाँव रखने की जगह नहीं थी होती। आज देख लें खाली है। आप चांद रात है, ठीक है, तो देख लें आज का व्यू बिल्कुल खाली है। देखा जाए तो इट इज आवर पॉलिसी कि भाई हमारी लाइफ लाइन है वो, तुम उस पर पैर रखोगे तो हमारी इशारा काटोगे, तो हम वो नहीं काटने देंगे तुम्हें। तो ये बात भी आज हुई। आप जरा चनाब पे नजर मारें कि चनाब लगता है कितने किलोमीटर अंदर चला गया। ऐसे ही वो एक छोटी सी लकीर जो हम उस दिन किलेदरों में नहीं देख रहे थे, वो लकीर लग रहा था, वो लग ही नहीं रहा दरिया चनाब। और फिर DG ISPR में उन्हें फिर कोट करूंगा, उन्होंने एक और बात की
कि ये जो मकबूजा कश्मीर है ना, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, अब इसका मसला भी हल होना चाहिए। ये पाकिस्तान का कई दशकों का, कई दिहाइयों का पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जैसे ही प्रॉब्लम में आता है, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत नहीं है उसके पास, वो सीधा अपने बाप के पास भागता है, बीजिंग भागता है। इस बार भी पाकिस्तान ने एक धमकी दी है, और धमकी में क्या बोला है साहब? धमकी में ऐसा बोला है कि अगर आपने हमारा पानी रोका तो हम चाइना से बोलेंगे कि वो ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दे। और ये ऑफिशियली बोला है पाकिस्तान ने। इतने बेवकूफ हैं, अगर थोड़ा सा स्टडी कर लेते, अगर थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च कर लेते तो ना ही बोलते, लेकिन रिसर्च, स्टडी, एनालिसिस, इंटेलेक्चुअल परसूट्स, दिस इज वेरी एलियन टू द पाकिस्तानी इकोसिस्टम। उनको ये सब आता नहीं है। मतलब है वो नहीं बात करना चाहते हैं, और वो कह दिया उन्होंने, ये कोई बात करने की बात ही नहीं है। जो तुम्हारा कश्मीर है वो हमारा है, हमारा जो है ये है, मगर जो तुम्हारा है वो हमारा है। हमारी फीलिंग तुम्हारी, एक तो साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। जो तुम्हारा कश्मीर है वो हमारा है, हमारा जो है ये है, मगर जो तुम्हारा है वो हमारा है। वो दे दो, बात खत्म हो जाएगी। They're not willing to talk about कश्मीर। अभी तक हुकूमत की नजर में वो अपने इम्तिहान में कामयाब हैं, तो इसलिए फील्ड मार्शल साहब बना दिए गए हैं। यहां से आगे आसिम मुनीर साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल हैं, और ये एजाजी ओहदा ताहयात उनके पास है। बट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान इट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू यील्ड सम रिजल्ट द मोमेंट हमारा पानी का मसला बिगड़ता है और हम भारत को एक ब्लीडिंग नोज के साथ छोड़ देते हैं। उसको ये जो है मैसेज जाना चाहिए कि आपको डेडलाइन दी जाती है कि 2 दिन अगर ये पानी ना खुला तो हम अपने मिसाइल फायर करेंगे और हमारे पानियों के ऊपर बढ़े हुए तमाम डैम्स को निस्तनाबूद कर। ये बयान हो। ठीक है मानना साहब, ठीक है मानना साहब, ये तो एक एग्रेसिव हमारा इंप्रेशन चला जाएगा ना। ये मोहतरमा प्रेम का इंप्रेशन देना चाहती है। मैं नहीं मानता। हकीकत में ये पाकिस्तानी डरे हुए हैं। इनको पता है कि भारत को उकसाने का मतलब है सीधा मिसाइल अटैक है, एक्ट ऑफ वॉर। अब जानते हैं क्या हो रहा है? 4 चिट्ठियां लिख चुके हैं कि हुक्म हुजूर गरीब परवर, जैसे चाहे वैसे इसमें संशोधन के लिए वार्ता कर ले, हम तैयार हैं। गुस्ताखी हमारी माफ की जाए, हमसे बड़ी भारी गलती हो गई। यार तुमको 2021 से लिखना शुरू कर दिया था, 2023 में लिख दिया, 2024 में लिख दिया कि भाई ये जो ट्रीटी है अब ये अपना काम सर्व नहीं कर रही है। हमारे सारे के सारे बांध जो हैं वो भरे जा रहे हैं, उनकी डीसिल्टिंग नहीं हो पा रही है, उनमें पानी का जो भराव है, पानी की जो कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। आप इसका जो सिस्टम है वो ठीक करेंगे? नहीं, हम तो डीसिल्टिंग नहीं होने देंगे। जब भी डीसिल्टिंग करने की कोशिश करो, नहीं डीसिल्टिंग नहीं होने देंगे। जब भी आप कोई बांध बनाने की कोशिश करो, अपना जो 3.6 MAF पानी जो हमें स्टोरेज अलाउड है ट्रीटी में, उसमें पंगे, हर चीज में पंगे। इंडिया कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करे? अरे चाचा मामला रिसोल्व भी है, सिर्फ 3 काम करने हैं आप लोगों को। इस पर मैं क्या कहूँ? सबसे पहले तो आपको आतंकी फैक्ट्रियां बंद करानी है, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जो आप आतंकवादी भेजते हैं, आतंकवादी हरकतें करते हैं, वो बंद करनी है। ठीक है जी। दूसरा, आपको पीएको को खाली करना पड़ेगा। आपने जो अवैध कब्जा किया हुआ है वो छोड़ना पड़ेगा, अपनी सेनाओं को पीछे खींचना पड़ेगा। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट काम, आपको फिजा खलीफा को हमारे हवाले करना पड़ेगा। तो जश्न मनाया जाए। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी हुकूमत को और बड़ी हद तक पाकिस्तानी मीडिया को भी अब इस बात का एहसास हो गया, आंखें खुल चुकी हैं इनकी कि ये जंग इनएविटेबल है, ये जंग आप पर लाजमन मुसल्लत की जाएगी। तो बजाय इसके कि हम पहले की तरह सिटिंग डक बने रहें, हम भी थोड़ा सा जिगरा करें, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता आपका DGI SPR ये बयानात देता दोनों। इसका मतलब सिर्फ ये है, और जैसा मैंने पहले कहा, मोदी साहब के बयान ने तो सप्लीमेंट कर दी। तो ये हमारी हुकूमत का, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का इम्तिहान होगा कि यहां से आगे पाकिस्तान जाहिर है कि एक मिलिट्री राब्ता भी होता है, DGM उसकी सतह पर एक सिफारतकारी भी होती है, बाकी चीजें भी होती हैं, और ये हाइब्रिड प्लस हुकूमतें मिलकर चल रही है, तो ये उनका इम्तिहान है।